चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं आने वाले अपकमिंग डेज में। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, दैट इज ऑन मंडे। ठीक है, जो कि कल को है। यहाँ पे देख लेते हैं, हम वीकली चार्ट से एक बार स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कल की एनालिसिस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कल के एनालिसिस को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में हम कल के दिन पे किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कल को क्या है, 6 तारीख। ठीक है, अब जो है हमारा सेशन जो है खुल रहा है वो 6 तारीख को खुल रहा है। तो वीकली चार्ट हमने यहाँ पे लगा रखा है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वीकली जो ये कैंडल है ये क्लोज हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल ने क्या किया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि इसने क्या किया, मार्केट ने, आप यहाँ पे देखोगे एक फॉल आया। ठीक है, फॉल आने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, देन नीचे आया, देन फिर उससे ऊपर जाने की मार्केट ने ट्राई करी, देन उसके बाद हमको क्या देखने के लिए मिला, मार्केट में एक फॉल देखने के लिए मिला। ठीक है, एक फॉल हमको देखने के लिए मिला, एक सेकंड देंगे जरा। ये वाला पेन ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आया। ओके, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, देन उसके बाद यहाँ से हमको फिर से नीचे आता हुआ कहीं ना कहीं मार्केट दिखाई दिया है। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या बिहेव किया है, मार्केट ने एक हाई लगाया है। अभी तक जो हाई पे हम घूम रहे थे उससे ऊपर का एक हाई मार्केट ने हमको लगा के दिया है, दैट इज 49,997, ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट पहुंचा था। ठीक है, 50,000 पूरी तरीके से टच नहीं किया है यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसको मार्क करना भी चाहूँ यहाँ पे, तो ये हमने मार्क कर दिया। 49,969 का लेवल को इसने टच करके यहाँ से नीचे की तरफ आया, और कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो एक टाइप ऑफ इन्वर्टेड हैमर दिया है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर हमको क्या बताता है कि भाई ऊपर से हमारे को सेलर का रिजेक्शन फेस करने के लिए मिल रहा है और डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है होएगा, हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% कुछ भी यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक बार वीकली चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में तो हमने खोला ही है, एक बार पूरी तरीके से इसको, एक बार इसको मंथली में भी देख लेते हैं, मंथली में हमारा क्या चल रहा है सिस्टम। ओके, तो अगर आप देखोगे मंथली चार्ट में आपको एक चीज दिखेगी, मार्केट इज कंटिन्यूसली पुशिंग टू द अपर लेवल्स। ठीक है, नीचे नहीं आ रहा है मार्केट, कंटिन्यूसली अपर लेवल्स की साइड कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, चल रहा है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये एक वीकली लेवल की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस पे सपोर्ट लेके मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ से अपर साइड का मोमेंटम हमको दिखाया है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे दिखाया, देन उसके बाद यहाँ पे दिखाया। ठीक है, ओके, तीन जगह मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये कुछ इनको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा ना, ये फिर भी इसको कुछ और कलर कर देते हैं ताकि ये विजिबल रहे। ठीक है, ओके, थोड़ा विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम हमको दिया है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जोड़ लेते हैं, इस प्रकार से अगर इधर से जोड़ते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट में, यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, देन अब मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पहुंचा है। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा उसके जस्ट पास में आके मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया। ठीक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स ऊपर की साइड से भी देखने के लिए मिले, तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट अभी जो ट्रेवल कर रहा है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे है कौन से टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा आता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। ठीक है, जैसा कि हमको यहाँ पे देखने के लिए भी मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं डेली टाइम पे।
ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ये, ठीक है, ये हमको कुछ परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। जहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो किया यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, शुड बी ब्लू, ठीक है, ताकि इसके अंदर दिखाई दे। इस वाले को थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे रेजिस्टेंस, एंड थर्ड पॉइंट पे सेम डे वाइज यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि भाई जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए मार्केट का? ठीक है, तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए आपको पता है? जब भी मार्केट अपर साइड से डाउन साइड के लिए आता है, तो कुछ ना कुछ हमको मूवमेंट्स में इंडिकेशन हमको देखने के लिए मिलती है। जैसे यहाँ से भी नीचे आया मार्केट, ठीक है, यहाँ से भी मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से फिर से ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ट्राई कर रहा है, अभी ये नहीं कह सकते कि कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की तैयारी में है पूरा, ठीक है। ट्राई हम बोल सकते हैं अभी के लिए। तो दोस्तों, हर बार हमने देखा है, जब भी मार्केट एक बड़े जगह से ट्रेंड की वापसी हुई है कहीं ना कहीं, जैसे ये वाले प्लेस पे देखो, यहाँ से वापसी हुई है, यहाँ आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पे। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेगा, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, देन उसके बाद नीचे आया, देन उसके बाद फिर से एक अपर साइड का मोमेंटम उसने लिया, देन फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एंड देन फिर प्रॉपरली नीचे आया। मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर कोई बंदा मार्केट को नीचे लाना चाहता है, सपोज करो, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ये सपोर्ट लाइन चल रही है कहीं ना कहीं, यहाँ पे पीछे भी देखी, यहाँ पे भी देखी। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट लाइन कहाँ है? यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर देखो, ये लेवल कौन सा है? 48,900 के आसपास का लेवल है, और ये लेवल क्या है? 46,273। मतलब कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, वो से 2000 पॉइंट किसी को मार्केट को फॉल कराना है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा कि मार्केट में एक अपर साइड का मोमेंटम और लाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो भी सेलर्स फ्रेश आए होंगे अभी, उनको एक बार निकालेगा, देन उसके बाद फिर नीचे दिखाएगा, फिर उसके बाद उनको निकालने की ट्राई करेगा, देन उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट हमको नीचे आता हुआ दिखाई देगा बेसिकली, ठीक है। अगर हम यही चीज थोड़ा सा पीछे जाके देखें, तो देख, मार्केट को इस जगह से नीचे आना, इस लेवल पे आना था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना पॉइंट है यहाँ से? 4000 पॉइंट का रैली है। तो यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन उसके बाद फिर प्रॉपरली ऊपर आ गए, देन उसके बाद प्रॉपर उसने डाउन साइड का मोमेंटम हमको दिखाया। तो कहीं ना कहीं, तो इस थ्योरी को समझते हुए हमने काम करना है कल के दिन पे, ठीक है। तो अब हम इसको वापस यहाँ लगा देते हैं और यहाँ आ जाते हैं दोबारा से। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी, अगर आप इसको सही से देखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को कुछ बचा के रखेंगे कि भाई आपको कुछ नहीं बताना चाहते। तो यहाँ पे आपको टोटल नॉलेज दी जा रही है। अगर आपको ये अच्छी लगती हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये लेवल क्या है? ये लेवल है, यहाँ लिख देते हैं हम, दिस इज ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ सेलिंग, ठीक है। क्या है ये? ओरिजिन ऑफ सेलिंग। इसको हम सेंटर में कर देते हैं, इनसाइड, और इसे सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर जो कर देते हैं वो वाइट कर देते हैं, ताकि हमको दिखाई दे, ठीक है। ओके, तो ये क्या है? ओरिजिन ऑफ सेलिंग है। इस पॉइंट से हमको सेलिंग आती हुई दिखी थी मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, देन उसके बाद फिर से इसको इसने टेस्ट किया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये एक ओरिजिन पॉइंट है। अब देखोगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कल मार्केट में काम करते हुए किसी प्रकार का डर ना लगे, आपको समझ में आएगी किस पॉइंट पे कैसे काम करना है। इसलिए मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो, ठीक है।
आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, मार्केट में काम करते हुए, ठीक है। इनको दोनों को हटा देते हैं, इनका हमने लॉजिक समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप, आ, इस चीज को समझना, किसी ने यहाँ सेलिंग लेके आया, यहाँ थोड़ी देर होल्ड कराया, उसके बाद एकदम से अपर साइड का मोमेंटम इनको देखने के लिए मिला, ठीक है। अपर साइड जाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आया बहुत तेजी से, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ दो ग्रीन कैंडल हमको देखने के लिए मिल रही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, किसी ने सेलिंग करी है, वो ये वाला पॉइंट है जो मैंने आपको ब्लू वाला बॉक्स दिखाया है, सॉरी पिंक वाला है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से आया मार्केट, फिर से इसको रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया, इस जगह पे, फिर दोबारा इस जगह पे आया, तो कहीं ना कहीं जो सेलर है वो दोबारा मार्केट को यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, ताकि वो अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको फिल करे, ताकि अगर उसको मार्केट नीचे लेके जाना है तो, ठीक है। तो अब बताओ, आप खुद ही समझो, कल के दिन पे हमको क्या करना चाहिए। तो कल के दिन पे अगर मार्केट हमको, तीन कंडीशंस में आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं एक चीज और देख लेते हैं, ये देखो, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को। दिस इज ओरिजिन ऑफ बाइंग, ठीक है। ये ओरिजिन ऑफ बाइंग है, क्यों कह रहा हूँ मैं, तो इस पॉइंट से एक नॉन स्टॉप बाइंग आई है मार्केट के अंदर, ठीक है। इससे पीछे की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। इस एक पॉइंट से शार्प रिवर्सल हमको देखने के लिए मार्केट में मिला। ये कौन कितना लेवल देखो, 46,700 से ऑलमोस्ट मार्केट 49,009, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास चला गया। 3,000 पॉइंट के आसपास की रैली आई थिंक किसने कर दी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कितना है। ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की रैली मार्केट ने ऐसे कर दी। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझो कि मार्केट में 3,000 पॉइंट की रैली किसने करवा दी है एक ऐसे पॉइंट से, तो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट हमको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। इसको भी हमने मार्क कर लिया है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ना। इसको एक बार हम लाइन चार्ट में कर लेते हैं, ताकि और बेहतर तरीके से हम मार्क कर पाए, ठीक है। ओके, कैंडल्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने इस पॉइंट से ऊपर गया, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन उसके बाद इसका ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं दिखा दिया, ठीक है। तो ब्रेकडाउन दिखाया है, तो यहाँ पे कौन मिला है उसको, यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे किस लोगों से उसकी मुलाकात हुई है, न्यू सेलर्स, ठीक है। यहाँ पे कौन मिले हैं, नए सेलर्स मार्केट को कहीं ना कहीं मिले हैं। किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मिले हैं नए सेलर्स, उनको भी बता देते हैं हम एरो के थ्रू। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट को एक नए सेलर्स मिले, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, अगर आप देखोगे यहाँ एक ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन पे एक रिटेलर्स की एंट्री कहीं ना कहीं होती है, एक रीटेस्ट पे एक नेगेटिव कैंडल दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे सेलर्स को बुलाया गया। अब देखो, तीन कंडीशंस मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो वो तीन कंडीशंस क्या क्या है उसको हम लिख लेते हैं, तीन लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इन पे लिख देते हैं, गैप अप, ठीक है। ऐसे इस पे लिख देते हैं गैप डाउन, और इस पे लिख देते हैं फ्लैट। ये तीन कंडीशंस मार्केट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, न्यू सेलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर देखो मार्केट फ्लैट खुलता है इसी सेम पॉइंट पे, तो आपको क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलने के साथ मार्केट में, अगर मेरे को यहाँ पे मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद मुझे इसी सेम पॉइंट का ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। ये लाइन कौन सी है, 48,945 का लेवल है, इसके ऊपर मेरे को एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती हुई मिलती है, मतलब कि यहाँ पे मुझे डबल बॉटम पैटर्न दिखता है, और मैं यहाँ पे एक बाइंग करूंगा इस लेवल तक के लिए, 49,476 के लिए, या फिर 500 के लिए। ऑलमोस्ट एक बड़ा पॉइंट है, अगर आप इसको मेजर करोगे यहाँ पे तो आपको पता लगेगा, यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का रैली है, ठीक है। तो आपको 500 पॉइंट के लिए नहीं रुकना है, आपको 200 पॉइंट भी मिलेंगे, इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो फ्लैट के केस में आपने क्या करना है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फ्लैट के केस में आपको बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है।
अगर मार्केट सपोज करो इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, आप कहते हो कि भाई मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाता है, देन उस केस में हमको क्या करना है, ठीक है। अगर सपोज करो मार्केट इस तरीके से नीचे की साइड क्लोजिंग देगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो क्लोजिंग होने के बाद आप क्या कर सकते हो, फ्लैट के केस में बता रहा हूँ, अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है तब भी आपने सेलिंग को जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी कहीं ना कहीं अपर साइड के लिए घूम सकता है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन हो जाता है यहाँ, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट इस पॉइंट के आसपास गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो इस पॉइंट के अगर पास गैप डाउन हमको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे कैंडल सस्टेन होती है, मार्केट 3 कैंडल सस्टेन कर जाती है, या फिर 15 मिनट की 1 कैंडल, 5 मिनट की 3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन होती है, तो आप यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इस गैप की फिलिंग के लिए या फिर 150 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बाइंग साइड का ये ट्रेड बनाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, अगर मार्केट की गैप अप ओपनिंग हो जाती है सपोज करो इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास मार्केट की अगर गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है तो इस पॉइंट के आसपास आप लोग क्या करोगे, इंतजार करोगे, वही सेम जैसे मैंने आपको बताया। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और अपर साइड आने की कोशिश करे, और यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको वेट करना है, या तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है एक एम पैटर्न बना के, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, या फिर यहीं पे ही आपको एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखता है, प्रॉपरली ब्रेकडाउन होता है उसका, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो सेलिंग साइड के लिए। तो गैप अप होगा मार्केट में तो डेफिनेटली एक सेल साइड का हम ट्रेड बनाएंगे। गैप डाउन के केस में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, गैप डाउन के केस में सपोज करो कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है, ठीक है, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है तो आप इस वाले लेवल तक के लिए इसको सेल कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल बैठ रहा है। देखो यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है, अगर आपको 50 पॉइंट के ये 100 पॉइंट के स्पॉट के चार्ट पे स्टॉप लॉस लगा के 200 पॉइंट मिल रहे हैं, 1:2 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप इस ट्रेड को बना सकते हो गैप डाउन के केस में, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर जाता है। ये क्या है, 48,000 का लेवल है, 4850 के लेवल को ब्रेक कर जाता है, तो आपको नीचे साइड का एक ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि भाई ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 48,000, ठीक है, 48,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर जरूर है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एक डाउन साइड का मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, ऑलमोस्ट 100 to 200 पॉइंट्स के आसपास का हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए जो सेलिंग साइड के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी, एक एक तरीके से आपको बताया कि भाई मार्केट में फ्लैट में क्या करना है, गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। कल से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कल से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। क्या है सीरीज में, सीरीज में मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा प्रीवियस वाला जो चैलेंज था वो हमने उसको वहाँ पे एग्जिट कर दिया है, ठीक है। क्यों कर दिया है, कैसे कर दिया है, उसका भी रीज़न है, वो बताया जाएगा आपको। इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई ऑलमोस्ट हमने इसमें 21 डेज 21 डेज का यहाँ पे हमने पीएनएल को जो था वो पोस्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि 21 डेज के पीएनएल को हमने यहाँ पे पोस्ट किया था, और एक एक दिन का लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन सब वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे हम जीरोधा वाले टर्मिनल पे काम कर रहे थे, ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया था जैसे ही अप्रैल जो है फिनिश होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी कि भाई जैसे ये चीजें, तो यहाँ पे आपको पता था कि भाई हमने 27 से उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 27 से स्टार्ट किया था, तो अब हमने उसको हमने 0 से शिफ्ट कर दिया है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा जो ब्रोकरेज है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और ब्रोकरेज ज़्यादा जाने के कारण मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है कोटक में, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर हम प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है, तो मैं जो क्वांटिटी है वो 30 से 45 करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम 45 क्वांटिटी में कल से कोटक में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जो वीडियोज आएंगे वो कोटक के आएंगे, और यहाँ पे हमने जो क्वांटिटीज हैं वो 45 कर दी है, ठीक है। तो वैसे तो वो उसी डे 21 के आगे का चलेगा, जो भी है, ठीक है। और आप इसको फ्रेश भी कह सकते हो या फिर इसको उसी के कंटिन्यूशन में हम बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे पीएनएल भी देखेंगे इसका कि भाई पूरे मई मंथ का हमारा क्या रहा,
ठीक है। और जैसे हमको 30 डेज भी हो जाएंगे, जैसे हमने 21 डेज का पूरा कंप्लीट कर लिया, 9 डेज और इसमें कंप्लीट होंगे, देन मैं पूरा 30 डेज का भी पीएनएल आप लोगों के सामने डालूंगा। और उसके साथ साथ जब मई पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसमें क्वांटिटी बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसको भी पीएनएल आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और ट्रेडिंग करो दबा के करो।